वोकैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्ते। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, यहाँ वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। आज हम फिर से तैयार हैं कुछ नए मजेदार अंग्रेजी शब्द सीखने के लिए। हाँ, और हमारा मकसद वही है, सिर्फ रटना नहीं, समझना कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल। तो हम देखेंगे हर शब्द का अंग्रेजी मतलब, हिंदी मतलब और हाँ सिनोनिम्स भी। और उदाहरण वाक्य भी होंगे ताकि बात एकदम साफ हो जाए। और भूलिएगा मत, आखिर में एक कहानी भी है जिसमें आज सीखे हुए सारे शब्द होंगे। हाँ, वो कहानी से ना शब्द दिमाग में बैठ जाते हैं अच्छे से। तो फिर शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं आराम से बातचीत करते हुए। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फर्स्ट वर्ड नाउ। पहला शब्द है डेरोगेटरी। स्पेलिंग है DEROGATORY। सुनने में थोड़ा सा भारी लगता है ना? हाँ है तो। इसका अंग्रेजी में मतलब होता है एक्सप्रेसिंग अ लो ओपिनियन और डिसरिस्पेक्ट। मतलब किसी के लिए नीची राय रखना या उसका अनादर करना। अच्छा, तो हिंदी में हुआ अपमानजनक। या ऐसा कुछ कहना जिससे किसी को नीचा दिखाया जाए। बिल्कुल, जैसे कोई ऐसी बात कह दे जिससे सामने वाले की इज्जत कम हो जाए या वो छोटा महसूस करे। इसके सिनोनिम्स भी कुछ ऐसे ही हैं। डिस्पैरेजिंग, इंसल्टिंग, बिलिटलिंग, ऑफेंसिव। इंसल्टिंग तो सीधा अपमान हो गया। हाँ, इंसल्टिंग मतलब सीधा अपमान। डेरोगेटरी या बिलिटलिंग में अक्सर किसी के रुतबे या उसकी काबिलियत को कम करके दिखाने की कोशिश होती है। अच्छा, ये फर्क है। जैसे एक उदाहरण है, हिज डेरोगेटरी कमेंट्स हर्ट हर डीपली। मतलब उसकी अपमानजनक बातों ने उसे गहरा दुख पहुंचाया। यहाँ शायद सिर्फ अपमान नहीं था, उसे कमतर महसूस कराने की कोशिश भी थी। सही पकड़ा। एक और उदाहरण देखें। अवॉइड यूजिंग डेरोगेटरी लैंग्वेज इन डिबेट्स। हाँ, मतलब बहसों में ऐसी भाषा इस्तेमाल न करें जो अपमानजनक हो या नीचा दिखाती हो। बिल्कुल। बहस तो मुद्दों पर होनी चाहिए, है ना? लोगों पर व्यक्तिगत हमले नहीं। सही बात। ऐसी भाषा से माहौल खराब होता है। बिल्कुल। चलिए अब अगले शब्द पर चलते हैं। Alright, we're on our second word now. दूसरा शब्द है डोंट। DAUNT। Don't. इसका अंग्रेजी मतलब है टू डिस्करेज और इंटिमिडेट। अच्छा, तो हिंदी में हुआ किसी को डराना या उसका हौसला पस्त कर देना। हाँ, जैसे कोई बहुत बड़ी चुनौती सामने आ जाए और आप उसे देखकर हिम्मत हारने लगें। समझ गए। इसके सिनोनिम्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं। इंटिमिडेट, डिटर, डिस्करेज, फ्राइटन। फ्राइटन तो वह सीधा डराना। हाँ, फ्राइटन मतलब डर लगना। पर डोंट में वो चुनौती की वजह से पीछे हटने या हौसला कम होने का भाव ज्यादा होता है। अच्छा, जैसे ये उदाहरण है, द माउंटेन्स हाइट डिड नॉट डॉन्ट द क्लाइंबर्स। हाँ, मतलब पहाड़ की ऊंचाई पर्वतारोहियों को डरा नहीं सकी, उनका हौसला कम नहीं कर पाई। बढ़िया उदाहरण है। और एक और है जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। फेलियर्स शुड नॉट डॉन्ट योर स्पिरिट। मतलब असफलताएं आपकी हिम्मत को पस्त ना करें। बिल्कुल। मुश्किलें तो आएंगी पर उनसे डॉन्ट होकर रुकना नहीं है। सही कहा, हिम्मत बनाए रखना जरूरी है। तो अब अगले शब्द की तरफ बढ़ें। हाँ, चलते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर थर्ड वर्ड नाउ। तीसरा शब्द है डेफरेंस। DEFERENCE। डेफरेंस। इसका अंग्रेजी मतलब है रिस्पेक्टफुल सबमिशन और रिगार्ड। रिस्पेक्टफुल सबमिशन तो हिंदी में हुआ आदर, सम्मान या लिहाज, है ना? हाँ बिल्कुल। खासकर जब हम किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति या किसी पद के प्रति सम्मान दिखाते हैं। अच्छा। इसके सिनोनिम्स हैं रिस्पेक्ट, एस्टीम, ऑनर, रिगार्ड। ये सभी शब्द आदर और सम्मान से जुड़े हैं। हाँ, मिलते जुलते लग रहे हैं। हाँ, पर डेफरेंस में अक्सर एक भाव ये भी होता है कि आप सामने वाले की इच्छा या राय को थोड़ी प्राथमिकता दे रहे हैं सम्मान की वजह से। अच्छा, जैसे he bowed his head in deference to his teacher. बिल्कुल। मतलब उसने अपने शिक्षक के सम्मान में सिर झुकाए। साफ दिख रहा है आदर। सम्मान किया, उनका लिहाज किया। सही। ये शब्द दिखाता है कि हम कैसे अनुभव, ज्ञान या परंपराओं का आदर करते हैं। एक तरह की विनम्रता भी है इसमें। और ये दिखाया जाता है, मांगा नहीं जाता है ना? बिल्कुल सही कहा। ये आपसी समझ और सम्मान पर टिका है। चलिए आगे। Alright, we're on our fourth word now. चौथा शब्द है डिस्पोंडेंट। DESPONDENT। Despondent. इसका अंग्रेजी मतलब है होपलेस एंड इन लो स्पिरिट्स। होपलेस, मतलब जब कोई बिल्कुल निराश हो, हताश हो जाए। हाँ, जब लगे कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बची, बिल्कुल मायूस। तो हिंदी में हुआ निराश, हताश या बहुत उदास। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं डिस्करेज्ड, डिजेक्टेड, सैड, डाउन हार्टेड।
सैड तो आम उदासी हुई। हाँ, सैड तो मतलब उदास होना, पर डिस्पोंडेंट में ना एक गहरी निराशा होती है, जैसे सारी उम्मीद ही खो दी हो। बहुत भारीपन वाला भाव है। अच्छा, उदाहरण देखते हैं। शी फेल्ट डिस्पोंडेंट आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स। बार बार असफल होने के बाद वो बहुत ज्यादा निराश महसूस करने लगी। और दूसरा, द टीम ग्रू डिस्पोंडेंट व्हेन विक्ट्री स्लिप्ड अवे। हाँ, जब जीत हाथ से निकल गई तो पूरी टीम हताश हो गई। जिंदगी में आते हैं ऐसे पल जब इंसान डिस्पोंडेंट महसूस करता है। हाँ, आते हैं। जरूरी ये है कि उस भावना में फंसे ना रहें। सही बात। वापस उठने की कोशिश करें। ये याद रखें कि निराशा हमेशा नहीं रहती। बिल्कुल, ये एक हालत है, आपकी पहचान नहीं। उम्मीद तो कहीं ना कहीं रहती ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फिफ्थ वर्ड नाउ। 5वां शब्द है डिलिंक्वेंट। DELINQUENT। डिलिंक्वेंट, इसके देखिए दो मुख्य मतलब हैं। अच्छा। पहला है शोइंग निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी और नॉ, मतलब अपने कर्तव्य या कानून की उपेक्षा करना, उसे ना मानना। और दूसरा है अ यंग ऑफेंडर, खासकर कोई नौजवान जो कानून तोड़ता हो, कोई युवा अपराधी। अच्छा, तो हिंदी में हुआ अपराधी या गुनाहगार, खासकर कोई युवा। हाँ, या फिर वो भी जो अपने काम या जिम्मेदारी में लापरवाही करे। दोनों मतलब हैं इसके। जी। सिनोनिम्स भी मिलते जुलते हैं। ओफेंडर, लॉ ब्रेकर, रॉन्ग डूअर, क्रिमिनल, ये ज्यादातर कानून तोड़ने वाले मतलब से जुड़े हैं। पर निग्लेक्टफुल या इररिस्पॉन्सिबल वो कर्तव्य उपेक्षा वाले मतलब के ज्यादा करीब है। अच्छा, उदाहरण से समझते हैं। पहला, द पुलिस कॉट अ ग्रुप ऑफ डिलिंक्वेंट्स वैंडलाइजिंग कार्स। हाँ, मतलब पुलिस ने कारों में तोड़फोड़ करने वाले कुछ युवा अपराधियों के एक ग्रुप को पकड़ा। यहाँ ये यंग ऑफेंडर वाला मतलब है। ठीक है। और दूसरा, बीइंग डेलिंक्वेंट इन स्टडीज विल कॉस्ट यू सक्सेस। यहाँ मतलब हुआ पढ़ाई में लापरवाही बरतना। हाँ, मतलब छात्र होने का जो कर्तव्य है उसकी उपेक्षा करना, तो इससे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ये कर्तव्य की उपेक्षा वाला मतलब हुआ। तो ये सिर्फ कानून तोड़ने तक ही नहीं है, अपनी जिम्मेदारी ठीक से ना निभाने पर भी लागू हो सकता है। हाँ, जैसे समय पर बिल ना भरना भी डिलिंक्वेंट पेमेंट कहलाता है। अच्छा। खैर, अब चलते हैं अगले शब्द पर। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सिक्स्थ वर्ड नाउ। छठा शब्द है डिप्लीट। DEPLETE। डिप्लीट, इसका अंग्रेजी मतलब है टू रिड्यूस और यूज अप द सप्लाई ऑफ समथिंग। अच्छा, किसी चीज की सप्लाई को कम कर देना या धीरे धीरे खत्म कर देना। हाँ, हिंदी में हुआ समाप्त करना, घटाना या क्षय करना। सिनोनिम्स हैं एग्जॉस्ट, ड्रेन, कंज्यूम, रिड्यूस। ये सब किसी चीज के कम होने या खत्म होने का इशारा करते हैं। एग्जॉस्ट मतलब तो पूरी तरह खत्म कर देना। हाँ, एग्जॉस्ट मतलब बिल्कुल खत्म। डिप्लीट में अक्सर धीरे धीरे कम होने का भाव ज्यादा होता है। अच्छा। जैसे ओवरफिशिंग विल डिप्लीट ओशन लाइफ, सही। मतलब जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने से समुद्र का जीवन समाप्त हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। और एक व्यक्तिगत उदाहरण देखें, हिज एनर्जी वॉज डिप्लीटेड आफ्टर द मैराथन। मैराथन के बाद उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। हाँ, मतलब बहुत कम हो गई थी, चुक गई थी। ये शब्द तो आजकल पर्यावरण के बारे में बहुत सुनने को मिलता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन डिप्लीट हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बड़ी चिंता है ये। हमें अपनी ऊर्जा, पैसा और धरती के संसाधन सब सोच समझकर इस्तेमाल करने चाहिए ताकि वो डिप्लीट ना हो। सही बात है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। हाँ जी, ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सेवेंथ वर्ड नाउ। 7वां शब्द है डेमोलिश। DEMOLISH। डेमोलिश, इसका सीधा सा मतलब है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना। अच्छा, बिल्कुल तबाह कर देना। हिंदी में हुआ गिराना, ध्वस्त करना या नेस्तनाबूद कर देना। हाँ, सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रॉय, रुइन, टेयर डाउन, अनाइलेट। एनाइलेट तो मतलब जड़ से मिटा देना हुआ। हाँ, अनाइलेट बहुत ज्यादा है। डिमोलिश अक्सर इमारतों वगैरह को गिराने के लिए इस्तेमाल होता है, पर इसके और भी इस्तेमाल हैं। जैसे पहला उदाहरण शाब्दिक अर्थ में, The old building was demolished to build a mall. Weak excuses. अच्छा, मतलब मजबूत तर्कों ने उसके कमजोर बहानों को ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल, यानी पूरी तरह से खारिज कर दिया, बेकार साबित कर दिया। हाँ, ये मजेदार है। एक ही शब्द किसी इमारत को गिराने के लिए भी और किसी के तर्क को काटने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, भाषा की यही तो खूबी है। काफी दमदार शब्द है ये। है तो। खैर, अब अगले शब्द पर आते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 8th वर्ड नाउ। 8वां शब्द है एम्बागो। EMBARGO। एम्बार्गो। इसका अंग्रेजी मतलब है
अ गवर्नमेंट ऑर्डर स्टॉपिंग ट्रेड विद अ कंट्री। अच्छा, मतलब सरकार का आदेश जिससे किसी देश के साथ व्यापार रोक दिया जाता है। हाँ, हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिबंध, रोक या खास तौर पर व्यापारिक प्रतिबंध। सिनोनिम्स हैं बैन, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन, ब्लॉकेड। ये सभी किसी न किसी तरह की रोक या पाबंदी दिखाते हैं। ब्लॉकेड क्या होता है? ब्लॉकेड ज्यादातर भौतिक रुकावट होती है, जैसे रास्ता रोक देना। एम्बार्गो एक कानूनी या सरकारी आदेश होता है, खासकर व्यापार पर। अच्छा, उदाहरण देखते हैं। द कंट्री प्लेस्ड एन एम्बार्गो ऑन फॉरेन गुड्स। हाँ, मतलब देश ने विदेशी सामान के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। और दूसरा? An embargo was imposed due to political tensions. राजनीतिक तनाव के कारण व्यापारिक प्रतिबंध लगाया गया था। ये शब्द अक्सर अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सुनने को मिलता है, जब देशों के बीच रिश्ते मतलब थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ। इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। और अब हम पहुंच गए हैं आज के आखिरी शब्द पर। अच्छा। Alright, we're on our 9th word now. 9वां और आखिरी शब्द है एंडेवर। ENDAVOUR। अच्छा, इसमें यू है। हाँ, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है। अमेरिकन में यू नहीं होता, एंडेवर लिखते हैं। ठीक है, मतलब क्या है इसका? इसका अंग्रेजी मतलब है अ सीरियस एफर्ट और अटेम्प्ट। मतलब किसी काम को करने के लिए एक गंभीर कोशिश। सिर्फ कोशिश नहीं? नहीं, सिर्फ कोशिश नहीं। ये वो कोशिश है जिसमें मेहनत हो, लगन हो, एक संजीदा प्रयास। अच्छा, तो हिंदी में हुआ प्रयास, प्रयत्न, चेष्टा या उद्यम। हाँ, बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं अटेम्प्ट, स्ट्राइव, एफर्ट, वेंचर। अटेम्प्ट तो आम कोशिश होगी। हाँ, अटेम्प्ट एक सामान्य कोशिश हो सकती है। स्ट्राइव में थोड़ा संघर्ष का भाव है और एंडेवर में एक गंभीर और लगातार कोशिश का। वेंचर अक्सर किसी नए या जोखिम भरे काम के लिए इस्तेमाल होता है। समझ गई। उदाहरण पहला, सक्सेस कम्स टू दोज हु एंडेवर सिंसियरली। सफलता उन्हीं को मिलती है जो ईमानदारी से लगन से प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, He endeavored to learn a new language. उसने एक नई भाषा सीखने का गंभीर प्रयास किया। सही। ये शब्द हमें याद दिलाता है कि बड़ी चीजें हासिल करने के लिए सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है। सच्चा और लगातार प्रयास यानी एंडेवर बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो ये थे हमारे आज के 9 शब्द। उम्मीद है अब ये थोड़े जाने पहचाने लग रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। और अब वक्त है इन सारे शब्दों को एक साथ देखने का हमारी कहानी में। बिल्कुल। तो कहानी है अर्जुन नाम के एक छात्र की। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बड़े शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अर्जुन नाम का एक होनहार छात्र था, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि मतलब वो साधारण परिवार से था, तो इस वजह से उसे अक्सर कुछ अमीर सहपाठियों से डेरोगेटरी यानी अपमानजनक बातें सुननी पड़ती थीं। अच्छा? हाँ, जैसे देखो कैसे कपड़े पहने इसने, या ये हमारे साथ कैसे बैठ सकता है, इस तरह की बातें। अब कोई और होता तो शायद इन बातों से डॉन्ट हो जाता, मतलब उसका हौसला टूट जाता, पर अर्जुन ने ठान लिया था कि वो इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। हिम्मत वाला था। हाँ। उसने अपने माता पिता के त्याग और उनकी मेहनत के प्रति गहरी डेफरेंस महसूस की, मतलब बहुत आदर था उसके मन में। उसने खुद से वादा किया, आपके सम्मान के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। क्या बात है। पर रास्ता आसान कहाँ था। जब कुछ इम्तिहानों में उसके नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो वो काफी डिस्पॉन्डेंट हो गया, मतलब बहुत निराश, हताश। एक पल को तो उसे लगा कि शायद वो लोग सही कहते थे, शायद वो काबिल ही नहीं है। उसे लगा जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। ओह, ऐसा हो जाता है कभी कभी। हाँ, तभी मोहल्ले के कुछ डिलिंक्वेंट लड़के, मतलब थोड़े बिगड़ैल और आवारा किस्म के, उन्होंने उसे अपनी संगत में खींचने की कोशिश की। कहने लगे, अरे छोड़िए पढ़ाई वढ़ाई, चल मजे करते हैं। भटकाने की कोशिश। हाँ, पर अर्जुन को समझ आ गया कि ये रास्ता उसकी बची खुची उम्मीदों को भी डिप्लीट कर देगा, मतलब उसकी ऊर्जा और उसका कीमती समय सब खत्म कर देगा। उसने फैसला किया, इन सभी भटकावों को, विकर्षणों को डिमोलिश करना होगा, खत्म करना होगा। अच्छा फैसला लिया। उसने देर रात तक दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दिया, फालतू की गपशप बंद कर दी, और जो शक उसके मन में उठ रहे थे ना, उनको भी डिमोलिश किया। वाह। उसी दौरान एक और मुश्किल आई। सरकार ने कुछ विदेशी स्टडी मटेरियल पर एम्बार्गो लगा दिया, मतलब व्यापारिक प्रतिबंध। तो अच्छी किताबें या नोट्स मिलना मुश्किल हो गया। अरे बाप रे, एक और मुसीबत। हाँ, कई छात्र बहुत परेशान थे, शिकायत कर रहे थे, पर अर्जुन ने सोचा, शिकायत करने से क्या होगा, जो मेरे पास है उसी से काम चलाना होगा।
उसने लाइब्रेरी में और ज्यादा समय बिताना शुरू किया, पुराने नोट्स खंगाले, इंटरनेट पर जो मुफ्त चीजें मिलती हैं उनका इस्तेमाल किया। उसने खुद को याद दिलाया, असफलताएं बहादुरों को डराती नहीं, वे नए प्रयासों को जगाती हैं। क्या बात है। फेलियर्स डोंट डॉन्ट द ब्रेव, दे किंडल न्यू एंडेवर्स। बिल्कुल सही। हाँ, और उसका ये निरंतर एंडेवर, ये जो गंभीर प्रयास था, वो रंग लाने लगा। जब फाइनल परीक्षा के नतीजे आए तो अर्जुन ने ना सिर्फ अपनी क्लास में टॉप किया बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। अरे वाह, जबरदस्त। वही सहपाठी जो कभी डिरोगेटरी बातें करते थे अब हैरान होकर उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन अब किसी भी चुनौती से डॉन्टेड नहीं था, किसी भी असफलता से डिस्पॉन्डेंट नहीं होता था। उसने साबित कर दिया कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कोई एम्बागो रास्ता रोके, अगर इरादा पक्का हो और एंडेवर सच्चा हो तो आप हर नकारात्मकता को डिमोलिश करके अपना रास्ता बना ही सकते हैं। वाह, क्या कहानी थी। सच में प्रेरणा देती है और सारे शब्द कितने सही तरीके से इस्तेमाल हुए हैं इसमें। हाँ, उम्मीद है सुनने वालों को कहानी पसंद आई होगी और शब्दों का इस्तेमाल भी समझ आया होगा। बिल्कुल। तो चलिए जल्दी से आज के 9 शब्दों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। पहला, डिरोगेटरी यानी अपमानजनक। दूसरा, डोंट, डराना या हतोत्साहित करना। तीसरा, डेफरेंस, आदर, सम्मान, लिहाज। चौथा, डिस्पॉन्डेंट, निराश, हताश। पांचवा, डिलिंक्वेंट, अपराधी, खासकर युवा या कर्तव्य में लापरवाह। छठा, डिप्लीट, समाप्त करना, घटाना। सातवां, डेमोलिश, ध्वस्त करना, गिराना। आठवां, एम्बार्गो, व्यापारिक प्रतिबंध, रोक। और 9वां, एंडेवर, गंभीर प्रयास, कोशिश। और वो आज का विचार भी याद रखिए, फेलियर्स डोंट डॉन्ट द ब्रेव, दे किंडल न्यू एंडेवर्स। असफलताएं बहादुरों को डराती नहीं है, वे नए प्रयासों को जगाती हैं। बिल्कुल। और अब जैसा कि रिवाज है, एक छोटा सा मजाक तो बनता है। हाँ, सुनाइए। तो टीचर ने छात्र से पूछा, हाँ, तुम आज फिर देर से आए, क्या वजह है भाई? छात्र बोला, सर क्या बताऊं, मेरी अलार्म क्लॉक ने आज सुबह बजने पर एम्बार्गो लगा दिया था। अलार्म क्लॉक का एम्बार्गो, ये बहुत बढ़िया था। लगता है उस छात्र ने भी आज का एपिसोड सुना है। हो सकता है। अच्छा, अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल। हाँ, पूछिए। आज हमने जो शब्द सीखे उनमें से कौन सा शब्द सुनने वालों को सबसे दिलचस्प लगा और क्यों? या क्या उन्होंने कभी इनमें से किसी शब्द का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की बातचीत में किया है? हाँ, जरूर सोचिएगा इस बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया के और एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।